गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री मिथिलेश जी महाराज से कहते हैं कि श्री राम जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए मुझे पराधीन जान करके सबके प्रेम को पहचान करके सबका हित सर्वसम्मत से किया जाना चाहिए। श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री भरतलाल जी से ये कहा था कि हे भरत, श्री राम जी संकोच के कारण संकट सह रहे हैं, आप जो आदेश करो वह उनसे कहा जाए। श्री भरतलाल जी ने इस संदर्भ में अपने हृदय के भाव को निवेदित करते हुए यह स्पष्ट कर दिए कि श्री राम जी का रुख, धर्म और व्रत बना रहना चाहिए और सबका हित हो, इस बात को भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सर्वहित से, सर्वसम्मत से सबका हित हो जाए, इसी में सबका भला है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री भरतलाल जी के वचन को सुन करके तथा इनके स्वभाव को देख करके समाज के सहित श्री मिथिलेश जी महाराज श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। भरत वचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित अति आखर थोरे। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। श्री भरतलाल जी का जो वक्तव्य है यह सुगम भी है, अगम भी है, मृदु माने कोमल भी है और मंजू माने सुंदर भी है, कठोरे भी है। अरथ अमित अति आखर थोरे। आखर अति थोरे हैं। आखर माने अक्षर, अति थोरे माने बहुत कम है और अर्थ अमित, अर्थ अमित माने असीम है, अनंत है। श्री भरतलाल जी के वक्तव्य में दोनों बातें हैं, सुगमता भी है, अगमता भी है, कोमलता भी है और कठोरता भी है। साथ साथ यह मंजू माने सुंदर भी है। अर्थात श्री भरतलाल जी का वक्तव्य बड़ा ही विलक्षण है, अभूतपूर्व है। कहने में सुगम है, समझने में अगम है, सुनने में मृदु है। पदार्थ के दृष्टि से जो इन्होंने कहा है वह मंजू माने सुंदर है और क्रियान्वित करने के दृष्टि से कठोरे है। श्री भरतलाल जी का वचन कोमल
और सुंदर है, सुनने में सुगम है, मनन करने में अगम है, कथन करने में कठोर है। क्यों? क्योंकि अर्थ अमित अति आखर थोरे। अक्षर बहुत कम है और अर्थ इसमें बहुत है। दूसरे तरीके से समझिए, दूसरी रीति से, दोहा और चौपाई में यथा कर्मालंकार है। दोहा और चौपाई में यथा कर्मालंकार है। 5 वस्तु दोहे में है और 5 वस्तु चौपाई में है। राखी राम रुख दोहे में है। अब इसको मिलान करके देखिए। श्री राम जी का रुख रखना यह सुगम है। श्री राम जी का रुख रखना यह सुगम है। उनका धर्म व्रत रखना अगम है। पराधीन मोहि जानी यह वचन मृदु है। पराधीन मोहि जानी यह वचन मृदु है। सबका सम्मत बना रहे यह मंजू है। और सर्वहित करिए प्रेम पहचानी यह कठोर है। क्रियान्वित करना कठोर है। सर्वहित करिए प्रेम पहचानी यह कठोर है। इस विषय को तीसरे रूप में समझिए, तीसरे भाव में। मंजू जो है यह क्रिया है। मंजू जो शब्द है बीच में, यह क्रिया है। ये चारों के लिए क्रिया है। चारों के लिए क्रिया है। चारों कौन? तो कहा सुगम, अगम, मृदु और कठोरे। सुगम, मृदु एक साथ रख लीजिए। सुगम मृदु को एक साथ रख लीजिए और अगम कठोरे को एक साथ रख लीजिए। मंजू सबकी क्रिया है। श्री भरतलाल जी के वचन में, श्री भरतलाल जी के वचन में श्री राम जी का रुख रखना यही सुंदर, अगम और कठोर है। श्री राम जी का रुख रखना यही सुंदर, मंजू, मंजू माने सुंदर, अगम और कठोर है। श्री राम जी का धर्म कब रह सकता है? श्री राम जी का धर्म कब रह सकता है? जब पिताजी के वचन को पालन होवे तब। क्योंकि पितु आयसु सब धर्मक टीका। अच्छा, श्री राम जी का व्रत कब रह सकता है? जब श्री अयोध्या वासियों का मनोरथ फलीभूत होवे तब। ये कौन सा व्रत? ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे अर्थ में। ये व्रत क्या है? राम सदा सेवक रुचि राखी, ये इनका व्रत है। तो अयोध्या वासियों का मनोरथ फलीभूत होवे तो श्री राम जी का व्रत बना रह जाए। दोनों कैसे बनेगा? श्री राम जी पिताजी के वचन को पालन करते हैं तो वन में रहना पड़ेगा उनको। और श्री राम जी यदि इस व्रत को देखते हैं कि मैं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करता हूं,
जैसा कि उन्होंने श्री भरतलाल जी से कहा भी, हे भरत आप जो कहो मैं वही करूँगा। तो ये उनका व्रत है, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो भक्तों के मनोरथ को पूरा करेंगे तो अयोध्या लौटना पड़ेगा। ये दोनों बने कैसे? इसलिए अगम कठोर है, इसलिए अगम और कठोर है ये। श्री राम जी दोनों का निर्वाह करेंगे, श्री राम जी दोनों का निर्वाह करेंगे। सो कैसे? तो शरीर से पिताजी की आज्ञा को पालन करेंगे, शरीर से पिताजी की आज्ञा को पालन करेंगे और चरण पादुका दे करके श्री भरतलाल जी के सहित अयोध्या वासियों के मनोरथ को पूरा करेंगे, अयोध्या वासियों का मनोरथ पूरा करेंगे। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। बात दोनों बन गई। चौथा भाव यह है, श्री भरतलाल जी के वचन में ही ये सभी बातें देखी जा रही है। कैसे है? प्रभु पितु मातु, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। यह जो श्री भरतलाल जी ने कहा, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, यहां से लेकर के और जो वचन है श्री भरतलाल जी का कि सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी, दोहा तक, ये श्री भरतलाल जी का वचन है। अब इसी में समझिए, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुलगुरु समहित माय न बापू। यह वचन सुगम है। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुलगुरु समहित माय न बापू। यह वचन सुगम है, अर्थात गुरु देवता का मान सब कोई रखता है, रखना चाहिए। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। यह अगम है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। यह अगम है। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देये स्वामी। यह वचन मृदु है, यह वचन मृदु है। यही समाज थल बूझब राउर, यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इन दो चौपाइयों में जो श्री भरतलाल जी की नम्रता है, यही मंजू है। मंजू है अर्थात सुंदर है। और आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। यह वचन कठिन है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। और दोहे भर में जो कहा है श्री भरतलाल जी ने, ये क्या है? अर्थ अमित अति आखर थोरे, अर्थात
अर्थ में अमित है और अक्षर में थोड़े हैं। यह है श्री भरतलाल जी का वचन। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। अर्थ अमित अति आखर थोरे, वचन की विलक्षणता है। और गोस्वामी जी महाराज विलक्षणता को स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि श्री भरतलाल जी का वचन कितना विलक्षण है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत वाणी। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी। ज्यों माने जैसे मुख मुकुर में हो, जैसे मुख मुकुर, मुकुर माने दर्पण में हो, अपना मुख दर्पण में हो, और मुकुर माने दर्पण, वह शीशा, निज पानी माने अपने हाथ में हो। लेकिन गही न जाई, मुख पकड़ में नहीं आता है। अस अद्भुत वाणी, ऐसा अद्भुत श्री भरतलाल जी का वचन है। हाथ में शीशा हो, शीशे में मुख हो, लेकिन शीशे में जो मुख है वह प्रतिबिंब हाथ में पकड़ में नहीं आता है। वैसे ही श्री भरतलाल जी का वचन अद्भुत है, विलक्षण है। गही न जाई अस अद्भुत वाणी। विलक्षणता है ना। हाथ में शीशे है, शीशे में मुख है, शीशे को हाथ में पकड़ रखे हैं लेकिन मुख पकड़ में नहीं आया, मुख पकड़ में नहीं आया। वैसे ही हाथ में श्री रामचरितमानस हो, हाथ में श्री रामचरितमानस हो, और उस मानस जी की चौपाई भी सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसका आशय नहीं समझ में आता, उसका आशय पकड़ में नहीं आता है। हाथ में मानस जी हैं और मानस जी में वह चौपाई, कौन चौपाई? जो श्री भरतलाल जी का वक्तव्य है, वह चौपाई सामने देख पड़ती है और बहुत सरल भी महसूस हो रही है, लेकिन उसका व्याख्यान, उसका भावार्थ पकड़ में नहीं आता है। गही न जाई अस अद्भुत वाणी। श्री भरतलाल जी का वचन ऊपर के दोहे भर में है। सुनितन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी, से लेकर के सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी, एक दोहा भर श्री भरतलाल जी का वक्तव्य है। गोस्वामी जी कहते हैं जितना सरल दिख रहा है चौपाई के रूप में श्री भरतलाल जी का वचन, उतना सरल अर्थ लगाना नहीं हो पा रहा है। एक तरीका है, शीशे में
प्रतिबिंबित जो मुख है उसको पकड़ने के लिए हम शीशा पर हाथ दौड़ा रहे हैं तो वह पकड़ में नहीं आता है। यदि हम उस प्रतिबिंबित मुख को पकड़ना चाहें तो अपने मुख पर हाथ रखें, अपने मुख को पकड़ें तो वह प्रतिबिंब ही पकड़ में आ जाएगा। वैसे ही जब हम श्री भरतलाल जी की कृपा प्राप्त करेंगे तो श्री भरतलाल जी का वचन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। शीशे में प्रतिबिंब जो मुख का है वह पकड़ में तभी आएगा जब मुख को पकड़ा जाएगा। वैसे ही श्री भरतलाल जी का वचन, उनके वचन का अभिप्राय तभी समझ में आवेगा जब श्री भरतलाल जी कृपा करेंगे। गहि न जाई अस अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि साधु समाजो, गे जह विबुध कुमुद द्विज राजो, भूप भरत मुनि साधु समाजो। भूप महाराजा श्री महाराजा श्री मिथिलेश जी, श्री भरत मुनि से महामुनि श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी, साधु समाज, इस सभी के सभी गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू, जहां विबुध कुमुद द्विज राजू श्री राम जी हैं वहां गए। गे माने पहुंचे। विबुध कुमुद द्विज राजू, विबुध माने देवता रूपी कुमुद फूल को खिलाने वाले द्विजराज श्री चंद्रमा, द्विजराज माने चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र जी जहां पर विराजित है वहां पर सब पहुंचे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस बात को पहले ही बीज रूप में संकेत कर दे रहे हैं कि इस सभा का परिणाम क्या होगा। भगवान श्री राघवेंद्र देवता रूपी कुमुद को प्रफुल्लित करने के लिए द्विजराज चंद्रमा के समान है। इसका मतलब स्पष्ट है कि श्री राम जी आज की सभा में वही करेंगे जिससे कि देवताओं को प्रसन्नता होगी, उन्हें खुशी होगी। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल बरसत सुरतरु फूल। तो भूप भरत मुनि साधु समाजु, गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। आज की सभा में श्री रघुनाथ जी अपना वनवास ही निश्चय करेंगे और देवताओं को आह्लादित करेंगे। ये इस प्रसंग का संकेत है। प्रश्न ये उठता है कि चंद्रमा द्विजराज कैसे हुए। तो इसका समाधान यह है कि द्विज चंद्रमा की संज्ञा है। जिनका दोबारा जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। जैसे कि ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है कब? जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
इसीलिए धर्मशास्त्र में ये कहा है कि केवल जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं हो सकते जब तक कि उनका पुनः जन्म न हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार न हो जाए। तो द्विज है। वैसे हम लोग गहराई से विचार करें तो दांत भी द्विज है, क्योंकि 2 बार उसका भी जन्म हुआ है। पक्षी भी द्विज है, क्योंकि उसका भी दोबारा जन्म होता है, एक बार अंडे में एक बार बाहर जन्म होता है। वैसे चंद्रमा भी द्विज है, क्योंकि चंद्रमा का भी दोबारा जन्म हुआ है। एक बार भगवान के मन से इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा मनसो जातो। तो मनससि चित्त महान, मनससि चित्त महान। और दोबारा इसका जन्म सागर से हुआ है, सागर मंथन से हुआ है। माना कि चंद्रमा का द्विज संज्ञा है, फिर द्विज राज कैसे हुआ? तो इस संदर्भ में संतों ने यह कहा है कि यह चंद्रमा भगवान श्री रामचंद्र जी के मन से उत्पन्न हुआ है। श्री राम जी राजा हैं और राजा का पुत्र राजा होता है, इसीलिए चंद्रमा भी द्विजराज कहलाता है। तो गे जहां विबुध कुमुद द्विजराजू, सब लोग पहुंच रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा। सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा। सुनी सुधि, क्या सुधि सुनी? यही सुधि सुनी, यह खबर सुनी सबने, सभी लोगों ने, अयोध्या मिथिला वासियों ने, कि अब सभा प्रारंभ होने जा रही है। सभा के पूर्व यह निश्चय किया गया है कि राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहिचानी। यह निश्चय हुआ है, अर्थात श्री राम जी के रुख धर्म व्रत को रखा जाना चाहिए, यही निर्णय हुआ है। सबको सब खबर मिल गई कि श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने श्री महाराज जनक से कहा, और श्री जनक जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, और श्री भरतलाल जी के साथ कब? जब श्री भरतलाल जी ने अपनी बात श्री मिथिलेश जी से निवेदित किया है, तब सब लोग श्री राम जी के पास पहुंच रहे हैं और वहीं पर निश्चय होगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन जिस बात को लेकर के पहले ही निर्णय कर लिया गया है कि श्री राम जी के रुख और धर्म व्रत रखा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम जी लौटेंगे नहीं। इसीलिए सुनी सुधि, सुधि माने खबर, यह सूचना, यह खबर सुन करके सब लोग सोच में व्याकुल हो गए कि अब हम लोगों को लौटना पड़ेगा।
मनहु मीनगण नव जल जोगा। मनहु मानो, मीनगण माने मछली समूह, नव जल माने नए बरसात के जल के संयोग से व्याकुल हो। जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। लेकिन जब प्रथम वर्षा होती है तो माजा मनहु मीन कहूं बापा। प्रथम बरसात के पानी से एक फेन होता है, प्रथम बरसात के पानी से एक प्रकार के फेन होता है और वह फेन जहरीला होता है जिससे मछली को मरण होता है। वैसे यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं प्रजाजन मानो मछली समूह है, मीनगण है, और यह जो सभा होने जा रही है यही मानो नए जल का संजोग है, बरसात के नए जल का संजोग है। अर्थात वियोग रूपी फेन, वियोग रूपी माजा प्रकट होगा जिससे मरण जैसा क्लेश होगा, कष्ट होगा। मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। निरखी विदेह स्नेह विसेखी। निरखी विदेह स्नेह विसेखी। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। देव देवताओं ने प्रथम कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी की गति देखी। देवताओं ने सर्वप्रथम कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी की दशा देखी और इसके बाद फिर देवताओं ने विदेह के विशेष स्नेह को देखी, माने देखा। श्री मिथिलेश जी के विशेष स्नेह को निरखी माने देखा। देवताओं की दृष्टि इन गुरुजनों पर है, खास करके श्री गुरु वशिष्ठ जी, श्री मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी, क्योंकि निर्णय इन्हीं तीनों के हाथ में है कि श्री राम जी वन में रखे जाएं कि श्री राम जी अयोध्या लौटा ले चला जाए। देव प्रथम कुल गुरु गति देखिए। देवताओं ने श्री वशिष्ठ जी को देखा कि श्री वशिष्ठ जी तो स्नेह में शिथिल हो जा रहे हैं। आप आश्रम ही धारिये पाऊं भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। देवताओं ने देखा श्री वशिष्ठ जी की दशा। और श्री मिथिलेश जी के विशेष स्नेह को देखा। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ की न भल नाही। तो श्री मिथिलेश जी के विशेष स्नेह को भी देखा। और इसके बाद राम भगति मय भरत निहारे। राम भगति मय भरत निहारे। सुर स्वारथी हरि हिय हारे। सुर स्वारथी हरि हिय हारे। राम भगति में भरत निहारे। श्री राम भक्ति में श्री भरत को निहारे माने देखा। तो स्वार्थी सुर, स्वार्थी देवता
हिये हाहारी हारे, हृदय से हाहार करके निराश हो करके हार गए। राम भगति में भरत निहारे, श्री भरत तो श्री राम भक्ति मय हैं। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनो राम सने हो। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। स्वार्थी देवता लोग हृदय से हाहार करके हार गए। यद्यपि देवताओं को इनके गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज समझा चुके हैं कि चिंता मत करो, निर्णय तुम्हारे पक्ष में ही होगा, फिर भी स्वार्थी हैं देवता, और स्वार्थ के कारण धैर्य नहीं रहता, परेशान हो जाते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि बहुत ज्यादा दुख जो इन लोगों ने सहन किया है, इसलिए धैर्य नहीं रहता, हारने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। जो 2-3 दिन का भूखा हो, उसको यह पता चले कि यहाँ पर अन्न क्षेत्र चल रहा है, भोजन दिया जा रहा है निःशुल्क, तो उसको लाइन में लग करके भोजन लेना बड़ा कठिन लगता है। सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी आवे और भोजन समाप्त हो जावे, इसलिए वह हारता है, बार बार आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। वैसे ही देवगण असुरों द्वारा बहुत सताए गए हैं, इसीलिए धैर्य नहीं होता। पता नहीं श्री राम जी कहीं लौटा न ले जाए ये लोग। सुर स्वार्थी हरि ही हारे, सबको राम प्रेममय पेखा। फिर तो भय अलेख, सोच बस लेखा, सबको राम प्रेममय पेखा। भय अलेख, सोच बस लेखा। सबको राम प्रेममय पेखा, सबको सभी को श्री राम प्रेममय पेखा माने देखा। तो लेखा अलेख सोच बस भय, लेखा माने देवगण, लेखा माने देवता, अलेख माने नाप तौल रहित, निसीम। सोच बस भय, चिंताग्रस्त हो गए। लेखा माने देवता, अलख सोच बस हो गए। अलेखा माने अकथनीय, अनंत, बहुत। पहले तो देवताओं ने तीनों को देखा, श्री गुरु जी, श्री मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी, और फिर इसके बाद देखा कि सब कोई प्रेमी है, और जहां सब कोई प्रेमी है तो वहां तो श्री राम जी प्रेमी की इच्छा को ही पूर्ति करेंगे। इनके आगे हमारा कष्ट दूर नहीं करेंगे, इनके कष्ट को पहले दूर करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि आज के समाज में निर्णय ये हुआ है
कि श्री राम जी का रुख रखा जाएगा, उनका धर्म व्रत रखा जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह निर्णय तो देवताओं के पक्ष में है। श्री गुरु जी, श्री मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी महाराज, इन सब महापुरुषों ने, इन सब ने तो निर्णय यही किया है कि राखी राम रुख धर्म व्रत। तो पक्ष देवताओं के पक्ष में निर्णय है इन सब का। फिर देवता लोग इतने चिंतित क्यों हो गए हैं? तो इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी का वचन ही ऐसा अद्भुत है, ऐसा विलक्षण है कि ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाय सद्भुत वाणी। तो जब यह वाणी बड़े बड़े कवियों को पकड़ में नहीं आ रही है, विद्वानों को, पंडितों को पकड़ में वाणी नहीं आ रही है, तो यह वाणी फिर इन देवताओं को पकड़ में आएगी कैसे? इसलिए देवताओं को समझ में नहीं आया, देवताओं को समझ में नहीं आया। इसीलिए सोच बस हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। और ये लोग माया का भी प्रयोग करेंगे, देवता लोग, आगे वर्णन किया जाएगा। तो श्री भरतलाल जी का वचन ही ऐसा है कि इनको समझ में नहीं आया। दूसरा कारण ये भी है कि ये लोग सशंकित है यह सोच करके कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी सबके प्रेम को रखते हुए यह कह दे कि चलो हम चलते हैं अयोध्या जी। सबको राम प्रेम बस पेखा, सभी कोई प्रेम बस है। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सहज सुभाए समाज दुहु, यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ सभाग। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुराग। तो सभी कोई प्रेममय हैं, इसलिए देवता लोग बड़े चिंतित हो गए। राम स्नेह संकोच बस, कह सोच सुर राज। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। नाहित भयउ अकाज। राम स्नेह संकोच बस, कह सोच सुरराज। सुरराज ससोच कह, राम स्नेह संकोच बस। श्री राम जी स्नेह और संकोच के बस में रहने वाले हैं। पंच मिली प्रपंच रचहु, नाहित भयउ अकाज। आप सब पंच मिलकर के प्रपंच रचो, माया रचो, नाहित भयउ अकाज, अर्थात नहीं तो अकाज होगा, अर्थात नुकसान होगा, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। राम स्नेह संकोच बस, कह ससोच सुरराज। ससोच तो सभी देवता हैं, पर देवराज ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि देवराज को जब से मेघनाद ने बंदी बना लिया है, तब से इनको बड़ी चिंता रहती है। मेघनाद का नाम पड़ गया इंद्रजीत, इसलिए इंद्र को बड़ी चिंता रहती है कि असुर सबल है, मायावी है। राम स्नेह संकोच बस, श्री राम जी स्नेह और संकोच के वशीभूत रहने वाले हैं। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगरन चाहती, करिए जतन छल सोधि। रचहु प्रपंच ही पंच मिली,
नाहित भयउ अकाज। पंच मिलकर के प्रपंच रचो, प्रपंच अर्थात माया करो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। देवराज ने जब इस प्रकार से कहा तो सुरन सुमेरी शारदा सराहे, देवी देव शरणागत पाहे। सुरन सुमेरी शारदा सराहे। देवताओं ने सोचा कि मैया सरस्वती ने श्री राम जी को वनवास कराया है, श्री सरस्वती जी ने ही कैकेयी की बुद्धि को फेरा था, तो श्री सरस्वती ही कैकेयी नंदन श्री भरत की बुद्धि को फेर सकती हैं। इसीलिए सुरन सुमेरी शारदा सराहे। सुरन देवताओं ने श्री सरस्वती जी को सुमेरी माने स्मरण किया, याद किया, श्री सरस्वती जी आ गई तो उनकी सराहना करना शुरू किया, प्रशंसा किया, स्तुति किया देवताओं ने। और फिर कहा, हे देवी हम सब देव शरणागत हैं, हे देवी हम सब देव आपके शरणागत हैं, पाही माने रक्षा कीजिए। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। देवताओं ने कहा कि हे देवी हम देव हैं, आप देवी हैं, हम सब सजाती हैं, इसलिए हमारी बात पर आप ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है कि हम सब आपके शरणागत हैं, हमारे दुख को निवारण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। श्री सरस्वती जी ने कहा, क्या चाहते हो आप सब? तो श्री सरस्वती जी के पूछने पर देवताओं ने कहा, फेरी भरत मति करी निज माया, फेरी भरत मति करी निज माया, पालो विबोध कुल करी छल छाया, पालो विबोध कुल करी छल छाया, फेरी भरत मति करी निज माया। भरत मति फेरी, निज माया करी भरत मति फेरी। अपनी माया करके श्री भरत की बुद्धि को फेरी माने फेर दीजिए, घुमा दीजिए। क्या फेर दे, क्या घुमा दे? यही कि श्री राम जी को लेने, श्री राम जी को लौटाने का विचार छोड़ करके अयोध्या जी लौटने का विचार निश्चय कर लें, श्री राम जी को वन में ही रहने दें। पालु विबुध कुल करी छल छाया, छल छाया करी विबुध कुल पाली, अर्थात छल से छाया करके हम विबुध कुल माने देव कुलों को पालन कीजिए, संरक्षण दीजिए, सुरक्षा कीजिए। फेरी भरत मति करी निज माया, निज माया करी, अपनी माया करके श्री भरत की बुद्धि को फेर दीजिए। श्री भरतलाल जी के मन में राज्य संचालन की इच्छा प्रकट कर दीजिए। यह बात मन में ला दीजिए कि चलो कुछ दिन हम ही राजा बन के राज कर लें। जैसे आपने श्री कैकेयी की बुद्धि को फेर करके राजमाता बनने की इच्छा उनके अंदर प्रकट किया, वैसे इनको राजा बनने की इच्छा प्रकट कर दीजिए। जब ग्रीष्म का ताप लगता है तो छाता लगाया जाता है,
वैसे यहाँ पर कहा कि हम देवताओं पर छल रूपी छाया, छल रूपी छाता की छाया कर दीजिए। श्री राम जी यदि लौटते हैं तो वह तपन हम लोगों को सहन नहीं होगा, इसलिए श्री राम जी वन में रहे। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वा रथ जड़ जानी। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वा रथ जड़ जानी। विबुध विनय सुनि देवी सयानी। विबुध माने देवताओं की विनती सुन करके सयानी देवी श्री सरस्वती जी सुर स्वारथ जड़ जानी बोली। देवताओं की विनती सुनकर के सयानी देवी श्री सरस्वती जी देवताओं को स्वार्थ में जड़ जान करके बोली। देवता लोग स्वार्थ में जड़ बने हुए हैं, इनमें जड़ता आ गई है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सरस्वती जी सयानी हैं, देवी हैं, अर्थात गोस्वामी जी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को फटकार लगाने जा रहे हैं। जब श्री राम जी को वनवास कराने के लिए श्री अयोध्या जी आई तो गोस्वामी जी ने कहा, हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। बार बार गहि चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। विबुध विनय सुनि देवी सयानी। श्री सरस्वती जी सयानी देवी हैं। श्री सरस्वती जी जान रही हैं कि श्री रघुनाथ जी स्वयं अयोध्या जी लौटने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने स्वयं श्री गुरु जी से कहा, सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस वह सहत कलेशु। गुरु जी से इशारा किया कि सबको लौटाइए गुरु जी। फिर भी देवता लोग स्वार्थ में जड़ है, मूर्ख है, समझ नहीं पा रहे हैं। श्री राम जी आश्वासन दिए हैं देवताओं को, वह व्यर्थ नहीं होगा, अर्थात देवताओं का कार्य श्री रघुनाथ जी अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन ये स्वार्थी है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। लोचन सहसन सूझ सुमेरु, मोसन कहु भरत मति फेरु। मोसन कहु भरत मति फेरु। श्री सरस्वती जी कहती हैं कि आप लोग हमसे कहते हो कि श्री भरत की बुद्धि फेर दीजिए। मोसन कहूँ, मुझसे कहते हो आप सब कि श्री भरत की बुद्धि को फेर दीजिए, घुमा दीजिए, लौटा दीजिए। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। सहस माने हजार नेत्र होते हुए भी सुमेरु न सूझ। सुमेरु आपको नहीं दिखता है देवेंद्र? सुमेरु वह पर्वत है जो बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, और जिसको एक नेत्र वो भी देखेगा। तुम्हारे पास तो हजार हजार नेत्र है, फिर भी नहीं देख पाते हो। श्री राम जी को अयोध्या लौटाने की बात सुन करके
देवगुरु ने भी इनको अंधा ही समझा। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। और श्री सरस्वती जी ने भी इन्हें अंधा ही समझा, तभी तो कहा लोचन सहसन सूज सुमेरु। सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के इलावृत खंड में विराजित है। जम्बू द्वीप के इलावृत खंड में यह सुमेरु पर्वत विद्यमान है। लाखों योजन ऊंचा है। इसकी परिक्रमा सूर्य नित्य किया करते हैं। सुमेरु पर्वत को कोई भी देख सकता है, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। मोसन कहु भरतमति फेरु, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। सुमेरु उसको भी कहते हैं जो माला का सुमेरु होता है। माला में सुमेरु होता है, वो सबसे बड़ा दाना होता है, ऊपर होता है, स्पष्ट दिखता है। पर तुमको नहीं दिखाई दे रहा, तुम नहीं समझ पा रहे हो, अंधे हो। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मते सकय निहारी। सो न भरत मते सकय निहारी। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकहि निहारी। विधि हरिहर अर्थात त्रिदेव की माया बड़ी भारी है, पर वह भी श्री भरत की बुद्धि की ओर नहीं देख सकती है। फिर भला मैं उनको कैसे उनकी बुद्धि को फेर सकती हूँ। श्री सरस्वती जी इस प्रकार से देवराज को फटकार लगा रही है, कह रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। श्री विनय